हम जानते भी नहीं है कि ये कौन है, लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है भैया ये तो बहुत विदेश से MBBS करके आया है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, तुरंत राधे राधे करेंगे, जय श्री कृष्ण करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये डॉक्टर है, उसकी महिमा हमें पता चल गई है। वैसे ही भागवत जी की महिमा हमें पता होनी चाहिए। भागवत की कथा जो है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जहां भागवत कथा होती है ना, वहां जितने भी गंगा आदि नदी हैं, जितने भी समुद्र हैं, जितने भी तीर्थ हैं, वो सब यहाँ आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो जो इस पंडाल में आकर बैठ जाता है, समझो कि उसने समस्त तीर्थों का, समस्त सागरों का, जितने भी तीर्थ हैं उनमें स्नान कर लिया है, क्योंकि सारे तीर्थ यहाँ विराजमान होते हैं। और जन्म जन्मांतरों के जब भाग्य उदय होते हैं, तब कथा करने का, कहने का, करवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप जो पंडाल में बैठे हैं ना, अपने आप को कम सौभाग्यशाली मत समझना। क्यों? क्योंकि न जाने कितने जन्मों के आपने भाग्य, आपने पुण्य किए होंगे, तब आज इस स्थान पर बैठ करके आप श्रीमद् भागवत कथा सुनने जा रहे हैं। और श्री वीरेंद्र जी मिश्रा जी, इनके ऊपर कितनी भगवान की बड़ी कृपा है, जो ये तीसरी श्रीमद् भागवत कथा करवा रहे हैं। मिश्रा परिवार पूरा इस कार्यक्रम में और उनके साथ ही समस्त ग्रामवासी कलश यात्रा में गए तो सब जगह पर स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है। गांव में लोग सीधे होते हैं, मन के इतने सच्चे होते हैं कि भावनाओं में ऐसा पूजन करते हैं, भगवान भाव को ही ग्रहण करते हैं। शहरों में जाते हैं तो वहाँ औपचारिकताएं होती है, क्या करना है, व्यास जी कैसे पूजना है, भागवत जी का कैसे पूजन करना है, लेकिन गांव में लोग भाव से भगवान का पूजन करते हैं। तो बड़ी श्रद्धा से आप सभी कलश यात्रा में भी शामिल हुए। मिश्रा परिवार को भी ठाकुर जी खूब आशीर्वाद प्रदान करें, उनकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण करें, और आप समस्त ग्रामवासियों की भी भगवान समस्त मनोकामना पूर्ण करें। ये भागवत जी जो है ना, आप इस आगे श्रवण करेंगे, ये कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ है। एक कल्प वृक्ष होता है जो स्वर्ग के अंदर है, उस वृक्ष के नीचे बैठ करके हम जो कल्पना करें वो हमें प्राप्त हो जाता है, हम जो मांगे वो हमें मिल जाता है उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके मांगने से। लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके मोक्ष मांग लो तो वो प्रदान नहीं कर सकता है। मोक्ष तो केवल श्रीमद् भागवत जी ही प्रदान कर सकती है। तो आइए भागवत जी की महिमा में हम सभी प्रवेश करते हैं। महात्म्य का सबसे पहला श्लोक आप सभी श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जब हम मिले थे सबसे पहले, तो सबसे पहले किस चीज का परिचय हुआ? स्वरूप का। भी व्यास जी देखने में कैसे हैं, तो सबसे पहले इंसान से मिलते हैं तो स्वरूप का परिचय होता है। तो सबसे पहले भागवत जी में भगवान के स्वरूप का परिचय कराया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद भगवान का स्वरूप है। सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। चित स्वरूप जो संसार में जो दिखाई देते हैं, जो हमारे चेतना स्वरूप भगवान हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। और आनंद स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, भगवान आते क्यों है भाई? भगवान ने अवतार क्यों लिया? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस संसार की भगवान उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति करके छोड़ देते हैं। बोले नहीं, तीन प्रकार के जो ताप होते हैं ना, देहिक, देविक और भौतिक, तापत्रय विनाशाय, भगवान उन तीनों तापों का भी विनाश कर देते हैं।
और ऐसे भगवान किशोरी श्री राधा रानी सहित भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोल भागवत भगवान की जय हो। जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही ये भागवत जी का संवाद नेमिषारण्य जो है ना, आप सभी गए होंगे, तो नेमिषारण्य की भूमि पर 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठे हैं। जैसे आप बैठे हैं वैसे ही 88,000 ऋषि हैं और उनका एक ही कार्य है, एक को वक्ता बनाते हैं, बाकी सब श्रोता बन जाते हैं, फिर दूसरे को वक्ता बनाते हैं, फिर सब श्रोता बन जाते हैं। क्योंकि संतों का एक ही कार्य होता है भगवान की कथा, भगवान का सत्संग। तो नेमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं और उनके बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज आयु में तो बहुत छोटे हैं, बालक हैं, लेकिन जैसे ही सूत जी महाराज आए तो वो सबके जब शौनकादिक ऋषि थे वो खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। सूत जी ने कहा, भैया मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। शौनकादियों ने कहा, प्रभु आपके पास वो ज्ञान है, आप हमें प्रदान कीजिए। श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानाम च पावनम, जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे, जो मंगलों को भी मंगल कर दे, ऐसा कोई कथा आप हमें श्रवण कराइए। क्योंकि इस कलयुग के अंदर लोग सभी, कोई भयाक्रांत है, कोई क्लेशाक्रांत है, कोई न कोई प्राणी किसी न किसी कारण से परेशान रहता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, कोई ऐसी आप कथा सुनाइए जो हमारे कानों को अच्छी लगे और हमें भगवत प्राप्ति हो। सूत जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। यही संवाद 7 दिन तक चलेगा, आपको कथा ध्यान से श्रवण करनी है। कथा कहाँ हो रही है बताइए? कथा हो रही है नेमिषारण्य में। और कितने वो श्रोता कितने बैठे हैं सामने? 88,000 शौनकादिक ऋषि हैं। आप याद रखना है पूरी कथा को। और ऐसे जो संवाद चल रहा है ऐसे ही वहां पर संवाद चल रहा है। जैसे जैसे शौनकादिक प्रश्न करेंगे वैसे वैसे श्री सूत जी महाराज उनको उत्तर देंगे। यही कथा 7 दिन तक चलती रहेगी। तो शौनकादियों ने प्रश्न किया कि इस कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे हो, तो सूत जी महाराज ने बड़े ही सुंदर उनको कथा बताई। सूत जी महाराज कहने लगे कि श्रीमद् भागवत ही सब जितने भी पुराण है, जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। शौनकादियों, जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के जब भाग्य उदय होते हैं ना, तब भागवत कथा सुनने को मिलती है। अच्छा महाराज, क्या विशेषता इसकी? सूत जी कहने लगे, जब आगे कथा श्रवण करेंगे, जब राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप लगा था और सुखदेव भगवान उनको कथा सुनाने के लिए आए थे, तो देवता बड़े स्वार्थी हैं। देवता अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए शुक्रताल में और सुखदेव भगवान के पास में रख दिया। महाराज, सुखदेव भगवान ने कहा, आइए बोलिए। देवताओं ने कहा, महाराज हमने जैसे ही सुना कि राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप लगा है, ये हम अमृत लेकर के आए हैं। और ये अमृत ऐसा वैसा नहीं है महाराज, हमने कितने बड़ा देवासुर संग्राम हुआ था, कितनी हमने मेहनत की थी, समुद्र मंथन हुआ था, तब जाकर के अमृत निकला। और ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, और जो परीक्षित को आप भागवत पिलाने जा रहे हैं वो हम सब देवताओं को पिला दीजिए। अब विचार कीजिए, जिस अमृत के लिए देवताओं ने इतना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, वो अमृत का कलश ला करके राजा परीक्षित के आगे रख दिया कि राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये अमृत हमें पिला दीजिए। तो आप कल्पना करिए
कि इस भागवत में कितनी शक्ति होगी। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन प्रपाशामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। देवताओं को ये अमृत पिला दीजिए। लेकिन परीक्षित ने भी अमृत नहीं पिया, क्योंकि अमृत पीने से क्या होता है? अमृत पीने से अमर हो जाएंगे, अमृत पीने से अमर हो जाएंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जब तक अमृत का असर रहेगा व्यक्ति जीवित रहेगा, लेकिन भागवत को पीने से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। सुखदेव भगवान ने डांट करके भगा दिया देवताओं को कि जाओ, तुम अधिकारी नहीं हो। देखिए, भागवत सुनने के अधिकारी देवता भी नहीं है। देवताओं की वहां स्वर्ग में कथा नहीं होती है, स्वर्ग में भोग होता है। केवल राम कथा, भागवत कथा इसी मृत्यु लोक में होती है, स्वर्ग में वो भी नहीं होती है, और देवता भी इसके अधिकारी नहीं है। देवता रोते रोते गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज हम कथा सुनने गए थे, वहां से हमें डांट करके भगा दिया, हमें कथा नहीं सुनाई उन मानवों ने। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया तुम क्या लेके गए थे? पुष्प लेके गए थे, फल लेके गए थे, कुछ दक्षिणा लेके गए थे, प्रसाद लेके गए थे, कैसे गए थे? देवताओं ने कहा, महाराज हम तो अमृत का कलश लेकर के गए थे। अरे हम बदले में अमृत का कलश भी दे रहे थे, फिर भी नहीं पिलाई। ब्रह्मा ने कहा, देवताओं कथा कोई तराजू की चीज नहीं, तोलने की चीज नहीं है कि हम उनको दें और कथा हमें मिल जाए। कथा को कोई खरीद नहीं सकता है, ये श्रद्धा भाव से श्रवण की जाती है। जब 7 दिन पूरे हुए और विमान में बैठ करके राजा परीक्षित जाने लगे, तो दाता अपि विस्मितः। 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए कि इतनी बड़ी विशेषता है भागवत जी में, जो भागवत सुनने से जिसकी अधोगति होनी थी, वो राजा परीक्षित विमान में बैठ करके भगवत धाम को जा रहे हैं। एक बड़ा सा तराजू मंगवाया गया, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा और एक पलड़े पर अनेक ग्रंथ रख दिए। और जैसे ही भागवत जी को उस तराजू को उठाया, तो भागवत जी का पलड़ा झुक गया और अनेक जो ग्रंथ थे उनका पलड़ा ऊपर उठ गया। बोल भागवत भगवान की जय हो। ऋषियों ने, संतों ने घोषणा कर दी कि भागवत ही सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए भागवत को सदैव श्रवण करना चाहिए। आप ग्रामवासियों को कितना बड़ा सौभाग्य है जो आपके गांव में कथा हो रही है। भाई आज तो पहला दिन था, कल से जहां तक भी आवाज जा रही हो, क्योंकि जो कथा है ना उससे वंचित नहीं होना चाहिए। जैसी हमारी मति है, हम आपको 7 दिन तक सुनाएंगे, तो आपको वो श्रवण करना चाहिए, क्योंकि अन्य जितने भी अनुष्ठान हैं, जितने भी पूजन हैं, वो हमें सांसारिक सुख दे सकते हैं। जितनी पूजा करते हैं वो हम सांसारिक सुख के लिए तो करते हैं और वो हमें मिलती भी है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हम बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं, करना चाहिए। आप कभी विचार करो कि भाई ये किस लिए कमा रहे हैं? अपने लिए और अपने परिवार के लिए। केवल परिवार के लिए होता है। कमाना चाहिए, परिवार को पालना चाहिए, लेकिन कुछ अपने लिए भी कमाना चाहिए। अपनी कमाई क्या है? अपनी कमाई यही है, जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है ना, तो व्यक्ति सोचता है कि मैंने जीवन भर कमाई की, लेकिन ये जो कमाई है जिसने नहीं की वो पछताता हुआ ही जाएगा। इसलिए जीवन मिला है तो इस कमाई को भी धीरे धीरे जीवन में कभी कहीं दान पुण्य करना हो तो संकोच नहीं करना चाहिए। कहीं किसी गरीब कन्या का विवाह हो, कोई मंदिर देवालय, कोई राम कथा, भागवत कथा, तो वहां पर ये अपनी कमाई भी करते रहना चाहिए। शौनकादियों ने पूछा कि महाराज ये कथा 7 दिन में क्यों होती है? इसका कारण क्या है? कथा कहाँ चल रही है? नैमिषारण्य में। कौन कथा कर रहे हैं? याद रखना आप लोग, श्री सूत जी महाराज कथा कर रहे हैं और शौनकादिक ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं।
तो पूछा महाराज ये कथा 7 दिन में क्यों होती है? कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। व्यक्ति उन्हीं 7 दिन में सब कार्य करता है। जन्म भी उन्हीं 7 दिन में होता है और मरण भी उन्हीं 7 दिन में होता है। तो श्री सूत जी महाराज बताने लगे कि ये 7 दिन में कथा क्यों होती है। एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तो वहां पर श्री नारद जी का आगमन हुआ। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रिसुस्तत्र नारदम। नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए पहुंच गए बद्रीनाथ धाम। लेकिन बद्रीनाथ धाम पहुंचे तो वहां पर जो नारद जी है ना, उनका मुख बड़ा ही दुखित था। बड़े दुखित थे नारद जी महाराज। जब संसारियों पर कोई कष्ट आता है, दुखी होते हैं, तो कहां जाते हैं? महाराज जी हमारी बहू सुने ना है, हमारा बेटा सुने ना है। लेकिन जब महाराज ही संकट में आ जाए तो संसारियों पे क्या विडंबना होगी। और नारद जैसे महाराज। सनकादियों ने पूछा, बाबा क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं? कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरु भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान। नारद जी महाराज आप इस प्रकार, क्या बात है? आपका कौन सा धन चला गया? आपके तो घर भी नहीं है, कौन सी तिजोरी लुट गई आपकी? क्या बात है? नारद जी महाराज ने कहा, मैं क्या बताऊं, मैं इस संसार में घूमने निकला था कि कहीं जाकर देखता हूं कि कहां कहां पर भगवान का संकीर्तन होता है, कहां कहां पर भगवान की भक्ति है। ये देखने के लिए मैं संसार में भ्रमण करने के लिए निकला। नारद जी महाराज कहां कहां गए? नारद जी महाराज कह रहे हैं, अहम तू पृथ्वीम यातु ज्ञात्वो सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरित क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। ये बात कहां हो रही है? कहां चल रही है बात? बद्रीनाथ धाम में। और नारद जी महाराज क्या कह रहे हैं? अहम तू पृथ्वीम यातो, मैं पृथ्वी पर गया। इसका मतलब नारद जी महाराज पृथ्वी पर नहीं है। भाई जैसे उरई जाना है तो मैं उरई गया था, तो इसका मतलब वो अभी उरई में नहीं है। वैसे ही नारद जी क्या कह रहे हैं? मैं पृथ्वी पर गया। इसका मतलब जो बद्रीनाथ धाम है वो पृथ्वी नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी का घर है। जीवन में जब भी समय मिले तो बद्रीनाथ धाम जरूर जाइए, साक्षात वहां बद्री विशाल का निवास है। महाराज सर्वत्र घूमा लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। पुष्करम च प्रयागम काशीम गोदावरीम तथा समस्त तीर्थों में गए, लेकिन तीर्थों में भी लोग जाते जरूर हैं, लेकिन तीर्थों में कैसे जाना चाहिए वो लोग भूल गए। तीर्थों में जाएंगे तो पिकनिक मनाने जाएंगे, छुट्टियां चलो घूम आते हैं। तीर्थों में जाएं तो भगवत नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। कोई पारिवारिक कोई बात नहीं करनी चाहिए, और जो जैसी भोजन मिल जाए, जो जैसे रहने का स्थान मिल जाए, वहां जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन लोग जाते हैं, जाकर के ठाकुर जी का दर्शन भी करते हैं, पहले ही फोन करेंगे, होटल में रूम बुक होना चाहिए, सब व्यवस्था होनी चाहिए, कोई अव्यवस्था न हो जाए। तो भगवत कोई भी तीर्थों में जाएं तो वहां पर जाकर कोई बात नहीं, रहो भैया एसी में रहो, बीमार पड़ जाओगे, नहीं तो आदत पड़ी हुई है, एसी में भी रहो, लेकिन जाकर के भगवान का कीर्तन होना चाहिए। नारद जी कह रहे मैं तीर्थों में गया लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा क्यों न मैं गृहस्थों के यहाँ चलता हूं, क्योंकि गृहस्थ धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ होता है।
नारद जी महाराज भ्रमण करने के लिए निकले तो गृहस्थों के यहाँ भी बड़ी विडंबना है। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। जीवन जो मिला है, लोग केवल अपने उदर पूर्ति के लिए जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो सब प्राणी भूल गए हैं। तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक। और घर में स्वामी जी की न चल करके स्वामिनी जी की ज्यादा चलती है। तरुणी प्रभुता गेहे। और परिवार के लोग सलाहकार नहीं होते हैं। बाबूजी में लिखा है शाल को बुद्धिदायक। साले साहब बहुत प्यारे लगते हैं। फिर जब शादी हो जाती है तो भाई बंधु सब दूर हो जाते हैं। शाल को बुद्धिदायक, वो सलाहकार हो जाते हैं। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। कन्या का विवाह नहीं होता है, बाबूजी ने लिखा है विक्रय होता है। क्रय विक्रय, बेचा जाता है। भाई कितने दोगे शादी से पहले, ऐसी विडंबना है। दंपति नाम च कलकनम। उन फिर ऐसे विवाह होगा तो फिर दोनों दंपतियों में हमेशा झगड़ा रहता है। नारद जी महाराज को लगा कि भैया यहाँ तो कुछ ठीक ठाक नहीं है। नारद जी महाराज ने सोचा जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला की है वहां चलता हूं, शायद मेरे मन को कुछ शांति मिले। तो नारद जी महाराज भ्रमण करते करते यमुना जी के किनारे श्री धाम वृंदावन पहुंचे। नारद जी ये बात किसको बता रहे हैं? किसको बता रहे हैं नारद जी? बोलिए। इधर से सुनेंगे, इधर से निकलेगी, ऐसे नहीं सुननी है कथा। नारद जी महाराज बता रहे हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रीनाथ धाम में कि दुखी क्यों हूं, अपना कारण बता रहे हैं। तो वृंदावन में नारद जी महाराज गए तो वृंदावन में सब जगह भगवान की कथाएं होती है, भगवान का सत्संग होता है, बड़ी शांति मिली नारद जी महाराज को। लेकिन जैसे ही यमुना के किनारे गए नारद जी महाराज, तो यमुना के किनारे नारद जी महाराज ने एक बड़ा ही अटपटा दृश्य देखा। क्या देखा? यमुना के किनारे एक कन्या रुदन कर रही थी, रो रही थी जोर जोर से। उसके पास में बहुत सारी देवियां बैठी थी और उसकी गोद में दो बूढ़े बाबा उनके गोद में लेटे हुए। नारद जी ने देखा भाई ये बूढ़े बाबा लेटे हुए हैं और ये कन्या रो रही है, मुझे चलना चाहिए। क्योंकि संत का जो हृदय होता है ना वो मक्खन के बराबर होता है, मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना। जैसे मक्खन थोड़ी सी अग्नि के पास में जाते ही पिघल जाता है, वैसे ही संतों का हृदय होता है। नारद जी ने सोचा कि जाकर के इस देवी का दुख दूर कर दूंगा, लेकिन मन में सोचा ये माताएं हैं, माताएं कब रोने लग जाएं, कब हंसने लग जाएं, और हम बाबा जो ठहरे हमें इनके बीच में नहीं जाना चाहिए। तो नारद जी महाराज वापिस चलने लगे। तो उस कन्या ने आवाज लगाई नारद जी महाराज को, भूवो शादो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भूवो शादो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। अरे अरे नारद जी महाराज रुकिए, जरा रुकिए, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाइए। नारद जी ने देखा माता आवाज लगा रही हैं, तो नारद जी महाराज आ गए पास में। माता आप कौन हैं? ये बूढ़े बाबा कौन हैं? और ये देवियां कौन हैं? आपके रोने का कारण क्या है? मुझे तुरंत बताइए, मैं तुरंत उसको ठीक कर दूंगा। भक्ति माता ने कहा नारद जी अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो
ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो अहम भक्ति हृदि ख्याता इमो में तनयमतो। नारद जी मेरा नाम है भक्ति और ये दो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। देखिए कलयुग की विडंबना देखो, पुत्र तो जवान होने चाहिए थे और माता को वृद्ध होना था, लेकिन माता तो कन्या बनी हुई है और पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो चुके हैं। काल योगे न जर्जरो, ये काल की गति है महाराज। अच्छा महाराज उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई महाराज, कर्नाटक आदि प्रदेशों में बड़ी हुई और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां आकर के मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। भक्ति माता ने कहा नारद जी अगर ऐसी व्यवस्था बनी रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस वृंदावन को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज ने चरण पकड़ लिए, माता ऐसा मत करना, आप चली गई तो इस संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा, आप ऐसा न करें, मैं आपके पुत्र और ज्ञान और वैराग्य को तरुण अवस्था में कर दूंगा। आप चली गई, आप नारद जी महाराज कहने लगे आप इस प्रकार दुख मत करिए, क्योंकि ठाकुर जी आपके सब दुखों को दूर करेंगे। हो ब्रज के नंद लाला राधा जो के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला राधा जो के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला राधा जो के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए ताली बजाते हुए तेरा नाम लिया।
तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे में सारी विपदा तारी, एक इशारे में सारी विपदा तारी, सारी विपदा तारी, कौन मिटाए उसे, उठ गया गोवर्धन जिसे तू उठा लिया, तब दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के कंदे लाला दादा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, 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 सुध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराय
तेरा नाम लिया। ओ बैज के नंद लाला, दादा जी के सांवरिया, अब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो मेरे दुख सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुख सारे। कब दर्शन दोगे नैनों के तारे, कब दर्शन दोगे नैनों के तारे। नैनों के तारे अदृश्य मुरली है, मालिक का मैया, तब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बैज के दादा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ बैज के नंद लाला, दादा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। 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 ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम, जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नारद जी कहने लगे भक्ति माता से, माता आप चिंता मत करिए, सब दुख ठाकुर जी दूर करेंगे। आपके दुख है ना, क्या दुख है भक्ति माता का बताइए। भक्ति माता का क्या दुख है? भजन में भूल गए महाराज, आगे से ध्यान रखिए। भक्ति माता के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य, और वो दोनों क्या हो गए? बूढ़े हो चुके हैं। तो नारद जी महाराज ने उन ज्ञान और वैराग्य को जितने भी शास्त्र हैं वो सुनाए, उपनिषद सुनाए। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता जी का पाठ बहुत बार सुनाया। लेकिन जैसे ही गीता जी का पाठ होता है ना, तो वो ज्ञान और वैराग्य थोड़े से आंखें खोलते हैं, इधर उधर देखते हैं, और जैसे ही गीता जी का पाठ समाप्त, उधर उनकी नींद लग जाती है। नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी।
नारद जी ने वचन दिया था माँ को कि माँ तुम्हारे पुत्रों का दुख मैं दूर करूंगा। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे बेटा ज्ञान खड़े हो जाओ, अरे बेटा वैराग्य खड़े हो जाओ। लेकिन दोनों में चेतना आती है और पुनः लुढ़क जाते हैं। वेद वेदांत गोष्ठैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। वेद वेदांतों के शास्त्रों के उपनिषदों के पाठ सुनाए लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। नारद जी महाराज मनी मन भगवान का ध्यान करने लगे। आकाशवाणी हुई, नारद जी आप कुछ सत्कर्म कीजिए तभी ये ज्ञान और वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी महाराज मनी मन सोचने लगे, भाई ये मैं गीता सुनाई, उपनिषद सुनाए, वेद सुनाए, क्या ये सत्कर्म नहीं है? अरे वेदों का ही निचोड़ श्रीमद् भगवत गीता है, उसको मैंने एक नहीं अनेकों बार सुना दी, तो फिर ये सत्कर्म दूसरा सत्कर्म क्या होता है? नारद जी महाराज ने पूछा ये सत्कर्म होता क्या, ये तो बता करके जाइए। आकाशवाणी ने कहा ये सत्कर्म कोई आपको महात्मा बताएंगे, कोई संत बताएंगे, आप संतों के पास जाइए। ठीक है महाराज। अरे कोई संत का नाम बता दो, उस संत के पास चला जाऊं। आकाशवाणी ने कहा आप भ्रमण कीजिए, आपको संत अवश्य मिल जाएंगे। अब नारद जी महाराज तो बड़े विद्वान हैं, देवताओं में, असुरों में, दानवों में, मानवों में सब जगह नारद जी की पूजा होती है। अब नारद जी घूमने लगे, संतों को ढूंढने लगे। अब जब संतों को पता चला ना कि नारद जी महाराज एक प्रश्न पूछने वाले हैं, तो संत छोटे मोटे महात्मा आश्रमों को छोड़कर ही पलायन कर जाते हैं। एक आश्रम में गए नारद जी महाराज। आश्रम में गए तो अब संत ने देखा कि नारद जी आगे वो प्रश्न पूछेंगे, तो संत ने शिष्यों से कहा जाकर कह दो महाराज मौन व्रत ले रखा है, मौनी बाबा बने हुए हैं। ठीक है महाराज। अब तो महात्मा पलायन कर जाते हैं, आश्रम को छोड़ करके ही भाग जाते हैं। कि यंतु पलायिता, कुछ संत महात्मा तो आश्रम ही छोड़कर भागे। नारद जी महाराज को कोई सत्कर्म बताने वाला ही नहीं मिला। अब आप ही बताओ, कोई किसी चीज का कोई विशेषज्ञ हो, मान लो डॉक्टर कोई हो, और छोटे डॉक्टर से पूछे भैया बताओ इस बुखार की दवाई क्या होती है, या कोई मरीज है उसकी दवाई पूछे, तो छोटा मोटा डॉक्टर तो हाथ जोड़ेगा, महाराज आप इतने बड़े डॉक्टर हो और आप भला हमसे पूछ रहे हो। वैसे ही नारद जी की दशा हो रही है। नारद जी को कोई उत्तर देने वाला ही नहीं मिला। सब जगह नारद जी भ्रमण किए, नारद जी को कोई उत्तर देने वाला नहीं मिला। नारद जी महाराज मन ही मन सोचने लगे कहां जाऊं, तो सोचा क्यों न मैं बद्रीनाथ धाम चलता हूं, वहां जाकर मेरी इस समस्या का कोई ना कोई हल निकले।